गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी जो पोएम है उसका नाम है माई गुड राइट हैंड। हम इस पोएम को पहले एक बार समझ चुके हैं, तो आज हम इस पोएम की एक्सप्लेनेशन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इस पोएम को फिर से समझेंगे और इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इस पोएम को। I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. यहाँ पर पोइट ये बताता है, दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय सी मैकी। और इस जो पोएम है इसमें पोइट ये बताता है कि कभी वो दुखों से घिर गया था, दुखों में पड़ गया था और उस समय वो अपने भाग्य को कोसने लगा था। बिगेन टू कंप्लेन। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, और उसने उस समय दोस्त की तलाश की जो कि उसकी हेल्प कर सके। बट आई सोट हिम इन वेन, लेकिन उसकी जो तलाश थी वह व्यर्थ रही। कंपेनियंस वर शाय एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड। उसके जो साथी थे वह उससे शाय थे, शर्मीले थे, कतराते थे। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और उसके जितने भी परिचित थे, रिलेटिव्स थे, दोस्त थे और रिश्तेदार थे, वो सभी कोल्ड थे, उदासीन थे। दे गेव मी गुड काउंसिल बट ड्रेडेड देयर गोल्ड। उन्होंने अच्छी परामर्श तो दी, सलाह तो दी, एडवाइस दी, बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, बट हेल्प करने के लिए मनी देने से वो डरते थे। इसका रेफरेंस देखिए। These lines have been taken from the poem My Good Right Hand, composed by C. Mackay. These lines have been taken from the poem My Good Right Hand, composed by C. Mackay. देखिए बच्चों, इस पोएम को डिटेल में मैं पहले समझा चुकी हूँ। अगर आपको ये पोएम अच्छे से नहीं समझ में आई है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इस पोएम को बहुत अच्छे से समझाया है। आज हमारा उद्देश्य इस पोएम के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन को करना है। क्योंकि इस पोएम को पहले समझा दिया है, इस वजह से हम इस पोएम को बहुत डिटेल में इसमें नहीं देख सकते, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमें इसका भी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन को भी देखना है। इसलिए इस पोएम को थोड़ा फिर से देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट देखिए। द पोइट फेल इनटू बैड डेज। जो पोइट है वह बुरे दिनों से गिर गया। हिज फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स अवॉइडेड हिम। और उसके जो दोस्त थे, उसके जो शुभ चिंतक थे, वो उसे अवॉइड करने लगे, उससे बचने लगे, उसकी उपेक्षा करने लगे। वैन ही नीडेड देयर हेल्प। जब उसे उनकी मदद की ज़रूरत थी तब वो उसे नकारने लगे। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। द पोइट फेल इनटू ग्रीफ वैन हिज बैड डेज स्टार्टेड। जब उसके बुरे दिन शुरू हुए तो पोइट दुखों में घिर गया। ही बिगेन टू कर्स हिज फेट। वह अपने भाग्य को कोसने लगा। ही लुक्ड टुवर्ड्स ए फ्रेंड फॉर हेल्प बट हिज सर्च वेंट इन वैन। वह उम्मीद से अपने दोस्तों की तरफ मदद के लिए देखने लगा, लेकिन उसकी जो तलाश थी वह व्यर्थ ही गई। हिज कंपेनियंस अवॉइडेड हिम। उसके जो साथी थे उन्होंने उससे अवॉइड करना शुरू कर दिया, कतराने लगे। ऑल हिज एक्वेंटेंसेस इग्नोर्ड हिम। और उसके जो सारे जो चिर परिचित जो लोग थे वह भी उनकी उपेक्षा करने लगे। दे गेव हिम गुड काउंसिल और एडवाइस बट डिड नॉट डेयर टू हेल्प हिम विद देयर मनी। उन्होंने अच्छी सलाह तो दी, लेकिन वो अपना जो धन देने की जो साहस है, वो हिम्मत वो नहीं कर पाए। यानी उन्होंने अपने जो फाइनेंशियल हेल्प है वह पोइट की नहीं की। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ हम बढ़ते हैं और उसे समझते हैं। देखिए। लेट देम गो आई एक्सक्लेम आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड। तब जब उसकी किसी ने हेल्प नहीं की तो पोइट को बहुत गुस्सा आया और वह चिल्लाया, लेट देम गो, इन सब को जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरी तरफ भी मेरा एक दोस्त है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी वट एवर बी टाइड। मुझे उठाने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए, भले ही कुछ भी घटित हो जाए, कुछ भी हैपन हो जाए, मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे उठाने के लिए मेरी तरफ भी एक दोस्त है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड।
इस संसार पर विश्वास करना तो रेत पर महल बनाने के समान है। क्योंकि जैसे रेत पर महल बनाते हैं तो उसकी नींव कमज़ोर रहती है, वैसे ही इस संसार पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कि कब कौन सा व्यक्ति विश्वास को तोड़ दे। तो देखिए, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, इस संसार में लोगों पर बिलीव करना, विश्वास करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि रेत पर महल बनाना। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गॉड राइट हैंड, मैं ट्रस्ट करूँगा लेकिन किस पर? इन हेवन, गॉड पर ट्रस्ट करूँगा, एंड माई गॉड राइट हैंड, और मेरे दाहिने हाथ की तरफ, हाथ पर मैं ट्रस्ट करूँगा, माई हार्ड वर्क पर मैं ट्रस्ट करूँगा। रेफरेंस देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई गॉड राइट हैंड कंपोज्ड बाय सी मैकी। बच्चों कॉन्टेक्स्ट देखिए, द पोइट फेल इनटू बैड डेज, पोइट बुरे दिनों से घिर गया। हिज फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स अवॉइड हिम व्हेन ही नीडेड देयर हेल्प, जब उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो उसके जो दोस्त थे, उसके जो शुभ चिंतक थे, वो उसे अवॉइड करने लगे। एक्सप्लेनेशन, द पोइट क्राइड दैट सच सेल्फिश फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस शुड गो अवे फ्रॉम हिज लाइफ। तो यहाँ पर पोइट चिल्ला कर बोलता है कि इस तरह के जो स्वार्थी दोस्त और उसके जो परिचित जो लोग हैं, उन सबको उसके जीवन से चले जाना चाहिए। ही डजंट नीड दैम, अब उसे उनकी ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ ए फ्रेंड टू हेल्प हिम, उसके पास एक दोस्त है जो उसकी मदद करेगा। इट विल लिफ्ट हिम अप, जो उसे उठाएगा, एंड हेल्प हिम टाइडिंग ओवर ऑल हिज डिफ़िकल्टीज़, अपने सारे डिफ़िकल्टीज़ से पार जाने के लिए वह दोस्त उसकी मदद करेगा और उसे ही ऊपर उठाएगा। इट इज़ यूजलेस इन ट्रस्टिंग द सेल्फिश पीपल ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के लोगों पर, जो स्वार्थी लोग हैं, उन पर विश्वास करना बिल्कुल ही बेकार है। रेस्पॉन्डिंग ट्रस्ट इन दैम मीन्स बिल्डिंग ए कैसल ऑन द सैंड, उन पर विश्वास करने का मतलब ये है कि रेत पर महल बनाना। ही विल ट्रस्ट ओनली इन गॉड एंड डिपेंड ऑन हिज गॉड राइट हैंड फॉर हेल्प, वह तो सिर्फ गॉड पर ट्रस्ट करेगा, गॉड में विश्वास करेगा और अपने गॉड राइट हैंड पर डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट निंजा की तरफ हम देखते हैं। और जब पोइट ने ऐसा सोचा कि मैं दूसरों पर डिपेंड नहीं रहूँगा बल्कि मेरा दाहिना हाथ ही मेरी मदद करेगा, तो ऐसा सोचते ही माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डेस्पाइट एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। देखिए, जैसे ही मैंने ये सोचा, मेरा जो करेज था, मेरा साहस पुनर्जीवित हो गया, रिस्टोर हो गया। एंड माई फॉर्चून्स डेस्पाइट, बावजूद मेरे इल फॉर्चून के, इन स्पाइट ऑफ माई इल फॉर्चून, मेरे इल फॉर्चून के बावजूद ही भी मेरा जो करेज है वह लौट आया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट, और मेरा हाथ बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया जितना कि मेरी जो स्पिरिट थी, मेरा जो मूड था वह उतना ही हल्का हो गया। मेरा मूड बहुत ही चेयरफुल हो गया और मेरा हाथ उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसी माई गुड राइट हैंड ने मुझे दुख से, सोरो से मुझे बचाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और मुझे दर्द से बचाया। इट फेड मी एंड क्लैड मी अगेन एंड अगेन, और इसी मेरे गुड राइट हैंड ने, मेरे हार्ड वर्क ने मुझे फेड मी, मुझे खिलाया, भोजन कराया, एंड क्लैड मी, और मुझे कपड़े दिए पहनने के लिए, अगेन एंड अगेन, बार बार। इसका मतलब है कि मेरे इल फॉर्चून के बावजूद भी मेरे हार्ड वर्क की वजह से मैं अपनी जो ज़रूरतें हैं वह मैं पूरी कर पाया। रेफरेंस देखिए, These lines have been taken from the poem My Good Right Hand composed by C. Mackey। आगे हम कॉन्टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, कॉन्टेक्स्ट, द पोइट स्टॉप्ड बिलीविंग इन फॉल्स फ्रेंड्स, पोइट ने जो झूठे दोस्त थे उन पर बिलीव करना बंद कर दिया, उन पर विश्वास नहीं करता था। ही बिलीव्ड ओनली इन गॉड, वह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करता था, एंड गुड राइट हैंड, और अपने हार्ड वर्क पर, अपने दाहिने हाथ पर। एक्सप्लेनेशन देखिए, द पोइट्स करेज केम बैक अगेन टू हिम,
जो पोइट का जो साहस है वह फिर से लौट आया। इट हैपन्ड इन स्पाइट ऑफ इल फॉर्चून, यह ऐसा हुआ उसके बावजूद, उसका जो बुरे भाग्य के बावजूद भी ऐसा हुआ। कैसा हुआ? उसका जो करेज है वह लौट आया। हिज गुड राइट हैंड प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ टू हिम, उसके दाहिने हाथ ने ही उसे ताकत प्रोवाइड करवाई, ताकत दी। हिज स्पिरिट बिकेम चीयरफुल, और उसका जो मूड है वह चीयरफुल हो गया, खुश हो गया। हिज करेज हेल्प्ड हिम टू रेज अबव हिज सोरोज, उसके साहस ने ही उसे दुख से निकलने में मदद की। इट सेव्ड हिम फ्रॉम पेन, और उसे दर्द से बचाया। हिज गुड राइट हैंड मेड हिम वर्क हार्ड, उसके जो गुड राइट हैंड था उसने उसे कड़ी मेहनत करवाई। इट हेल्प्ड हिम टू गेट फूड एंड क्लोथ्स अगेन एंड अगेन, और उसी ने भोजन और कपड़े बार बार प्राप्त करने में मदद की। लास्ट स्ट्रेंजर की तरफ हम बढ़ते हैं। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, वो सारे दोस्त जो कि मुझे छोड़कर, मुसीबत में छोड़कर चले गए थे, वो सभी एक एक करके वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक ब्राइट एज द सन, और जो स्वार्थी जो एडवाइज़र थे, सलाहकार थे, वो इतने खुश होकर मेरी तरफ देखने लगे जैसे कि सन हो, सूर्य के समान वो खुश होकर मेरी तरफ देखने लगे। आई नीड देम नो मोर, लेकिन मुझे अब उनकी ज़रूरत नहीं थी। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसे कि ये बात उन सबको पता हो कि अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, इस वजह से वो सभी एज ए सन, वो सभी डार्केस्ट एडवाइज़र मुझे देखने लगे। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, दी यानी यू, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, मेरे गुड राइट हैंड। रेफरेंस देखिए बच्चों, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई गुड राइट हैंड कंपोज्ड बाय सी मैकी। कॉन्टेक्स्ट, fair weather friends deserted the poet when he needed help. They came back when he became successful and prosperous. वो कहते हैं कि झूठे जो स्वार्थी जो दोस्त थे उन्होंने पोइट को छोड़ दिया जब पोइट को उनकी ज़रूरत थी, और वो सभी दोस्त वापस लौट आए थे जब पोइट फिर से सक्सेसफुल और प्रोस्पेरस हो गया, सफल और समृद्ध हो गया, तब वो सभी दोस्त वापस लौट आए थे। एक्सप्लेनेशन देखो बच्चों, एक्सप्लेनेशन, ऑल दोज सेल्फिश फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट द पोइट हैव कम बैक टू हिम वन बाय वन, वो सभी जो स्वार्थी दोस्त थे जो कि पोइट को छोड़कर चले गए थे, वो सभी एक एक कर वापस लौट आए। दोज डार्क लुकिंग एडवाइजर्स लुक ब्राइट एंड चेयरफुल एज द सन नाउ, और वह सभी जो स्वार्थी दोस्त थे, सेल्फिश जो एडवाइज़र थे, वह मेरी तरफ लुक ब्राइट एंड चीयरफुल, बहुत ही खुश और हैप्पी होकर मेरी तरफ देखने लगे कि जैसे कि वो सूर्य हो। अब वो डार्केस्ट एडवाइज़र की बजाय क्या लगने लगे, जैसे कि वो सूर्य हो। ही डजेंट नीड सच सेल्फिश एंड यूजलेस पर्सन एनी मोर, अब उसे ऐसे स्वार्थी और बेकार व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं थी। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड इट, और वो इस बात को समझते थे। ही अगेन थैंक्स हिज गुड राइट हैंड फॉर ब्रिंगिंग सच ए लकी चेंज इन हिज लाइफ, वह फिर से धन्यवाद करता है पोइट अपने गुड राइट हैंड को कि जिसकी वजह से उनके जीवन में इस तरह का परिवर्तन आया। आई होप बच्चों आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इसके एक्सप्लेनेशन आप अपनी नोटबुक में कीजिए, उसे लर्न कीजिए, बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ। थैंक यू।